हरे कृष्ण। तो हमने कल श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 7वां अध्याय पढ़ा था। अध्याय थोड़ा बड़ा था, 22 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। 23 नंबर श्लोक से हम आगे पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है द सोन सन ऑफ द्रोण प्रणीश, अश्वत्थामा का। तो कल हमने पढ़ा था किस तरह व्यास देव, नारद मुनि तो इंस्ट्रक्शन दी, उनको इंस्पिरेशन दी। तो नारद मुनि चले गए, व्यास देव से मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन उन्होंने देखा, भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया और देखा कि माया भगवान के अधीन में है। फिर देखा कि ये माया बद्ध जीव को मोहित किए हुए है, बद्ध जीव को कष्ट मिल रहा है, माया के अधीन में है। वो बद्ध जीव कैसे मुक्त हो सकता है, उसका उपाय भी उनको पता चला कि भक्ति योग के द्वारा, अगर भगवान के बारे में पढ़ेगा सुनेगा। इसलिए वो ऐसा ग्रंथ संकलन किया जिससे कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से मुक्त किया जा सके, भगवान से जोड़ा जा सके। तो व्यासदेव फिर ग्लोरीज ऑफ भागवतम की महिमा श्लोक में थी। फिर कुछ श्लोक में हमने पढ़े थे किस तरह व्यासदेव जब ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ लिखने के बाद सबसे पहले वो अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी को ग्रंथ पढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में आया था किस तरह सुखदेव गोस्वामी आत्मा राम है, उनको किसी एक्सटर्नल उसकी आवश्यकता नहीं थी, एक्सटर्नल जगह जाके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने भागवत पढ़ा। तो इस तरह भगवान के महिमा के गुण है। भगवान के बारे में कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो अपने आप उसको रुचि आने लगेगी उसमें। इस तरह भगवान की महिमा है। व्यास देव परीक्षक सुखदेव गोस्वामी को भागवत की ओर आकर्षित करते हैं, भागवत पढ़ाते हैं। अब सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि ने इनके बारे में प्रश्न पूछा था, परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न का उत्तर अभी वो देने लग रहे हैं। तो बता रहे किस तरह महाभारत का युद्ध हो गया था और दोनों सेनाओं के बहुत सारे सैनिकों का वध हो गया। उस समय अश्वत्थामा, तो उसने देखा कि ये भीम मरने वाला है, नहीं दुर्योधन मरने वाला है, मरने की स्थिति में है। तो उसने सोचा कि मरते हुए दुर्योधन को थोड़ा खुश कर दे। तो रात में जाके पांडव के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, उनकी गर्दनें काट के लेके आ गया। दुर्योधन भी खुश नहीं हुआ। उसके बाद जब पता चलता है, अर्जुन को पता चलता है, नेक्स्ट दिन सुबह सुबह में बहुत बड़ा सीन होता है, सब बहुत विलाप करते हैं। उस समय अर्जुन प्रण लेता है कि मैं उसका वध करूंगा। किसका? अश्वत्थामा का। और अर्जुन कृष्ण के साथ निकल जाते हैं अश्वत्थामा की खोज में। खोज करते 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 अश्वत्थामा देखता है उसके घोड़े थक जाते हैं, कहाँ पे बचेगा। अश्वत्थामा के पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं रहता है। इसीलिए वो फिर क्या करता है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और फिर अर्जुन भगवान को प्रार्थना करने लग जाता है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो अर्जुन फिर भगवान को प्रार्थना करने लगता है। 22 नंबर श्लोक से अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संसरते। कृष्ण कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान, ये 2 बार उच्चारण किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो सर्वशक्तिमान भगवान, भक्ता नाम भक्तों के, अभयंकर भय को हराने वाले, अभयंकर, तुम एक दहिये नाना नाम, आप एकमात्र कष्ट उठाने वालों के, मोक्ष पथ, भौतिक कष्टों के बीच में। अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो अर्जुन को पता था भगवान कृष्ण के दिव्य गुण है, किसका आश्रय लेना चाहिए। और पहले भी भगवान कृष्ण, जब अर्जुन बहुत परेशानी में था,
तो भगवान कृष्ण ने रक्षा किया था अर्जुन की। वो तो युद्ध ही नहीं करना चाहता था और वो हार गया था। उसने भगवान कृष्ण भगवत गीता का उपदेश। अभी फिर से लगभग उसी तरह की स्थिति हो गई। अभी युद्ध करना चाहता है अर्जुन, लेकिन इस तरह विकट परिस्थिति थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। हर स्थिति में जब कृष्ण उनके साथ में रहते थे, उनकी सहायता करते थे। भक्त निर्भय रहता है हमेशा, क्योंकि भगवान के ऊपर उसका आश्रय रहता है। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भौतिक संसार दावाग्नि के समान है, और ये भौतिक रूपी दावाग्नि भगवान कृष्ण की कृपा से ही बुझ सकती है। इसलिए नियमित रूप से भगवान के पास आना चाहिए, भगवान के मंदिर में आना चाहिए। भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। तो माध्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पुरम मायां व्युदश्य चिन्ह शक्या केवल्य स्थित आत्मनि। यदि आप भगवान हैं, आपका समस्त सृष्टि में विस्तार है, आप भौतिक शरीर से परे हैं। अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव को दूर भगा देते हैं। आप निरंतर शाश्वत दिव्य हैं। तो अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर ले रहे, आप तो भगवान हैं, आप ये कर सकते हैं, आपको सृष्टि का विस्तार आपसे हुआ है। तो ये भगवान की महिमा है। उसने ये श्लोक बोला। किस तरह भगवान अ, परे हैं इस दुनिया से, सबको नियंत्रण करते हैं। सृष्टि का विस्तार उनसे है, सारे प्रभाव को दूर भगा सकते हैं, आनंद स्थित रहते हैं। क्योंकि अर्जुन ने भी उस स्थिति में है कि जहाँ पे अर्जुन को इस तरह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आया है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, अविद्या के चंगुल से छूट जाता है। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के साथ। जहां जहां कृष्ण सूर्य का प्रकाश जाता है, अंधकार उधर नहीं आ सकता। अंधकार मतलब कुछ नहीं होता, अंधकार का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, प्रकाश का एग्जिस्टेंस रहता है। सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से वेगेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से घिरे हैं, फिर भी आप युद्ध जीवों के पास परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान के भगवान, आप तो भौतिक शक्ति से परे हैं, फिर भी आप इस जगत में आए हैं परम कल्याण करने के लिए आए हैं, और धर्म के चार सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रसन्न करना चाहता है, ताकि भगवान समझ जाए कि बचा लीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं, झूठे बहानों के झांसे उसको भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। तो भोग करने का इच्छा करता है, लेकिन भोग कर नहीं पाता है, फिर कष्ट पाता है। तथायं चावरातस्ते भूयो भारजिहीर्षया स्वनाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। इस प्रकार जिहीर्ष्या दूर करने के लिए, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को पहुंचाने लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान इस तरह आए थे, और 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। वो पसंद के बाद उन्होंने इंडिया में प्रचार किया। इंडिया में। तो आ, अर्जुन इस तरह बोल रहा है कि आप संसार का भार हटाने में समर्थ है, तो संसार का भार हटा देते, अपने मित्रों को विशेषकर ध्यान, बाकी सबका भी भार हटा देते मित्रों का, क्योंकि अर्जुन समस्या में है। तो इसीलिए बोला है, आप तो अपने मित्रों का भी भार हटाने में समर्थ है।
किदम स्वत्कुतो वेति देव देव न वेद्य हम सब तो मायाति तेज परम दारुण। तो अब अर्जुन ने थोड़ा सा प्रार्थना किया पहले, अब फिर अर्जुन ने बताना शुरू की समस्या क्या है। तो अर्जुन ने बताना शुरू किया कि हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला एक घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। बोले हर तरफ से घातक तेज कहाँ से आ रहा है, इतना तेज मैं कभी देखा नहीं, किधर से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। अर्जुन ने भगवान के अंदर का सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, वेदे वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझे यह जान दो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसके चोदकों को कैसे रुक जाए। उसके निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो जो मरने वाला था, मरने से बचने के लिए उसने ये ये ले लिया है, इस तरह का कार्य किया है, और उसको रोकना भी नहीं आता है। खुद तो मरेगा, बाकी सबको भी मारेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद परमाणु इसके बारे में, एटम बम के बारे में बता रहे हैं। ये एटम बम आजकल जो है, ये ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है। ब्रह्मास्त्र भी आधुनिक जो आणविक हथियार है आजकल के, एटम भी इस तरह ब्रह्मास्त्र भी है, और जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है, और ब्रह्मास्त्र भी इस तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप बनता है, लेकिन अंतर इतना रहता है कि अंतर कितना है, परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार, स्थूल है वो, सूक्ष्म है ये स्थूल है, नाभिकीय है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है, जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। तो ये मंत्रों वाला शस्त्र है। मंत्र में अगर किसी के मंत्र में शक्ति है, वो आज भी ब्रह्मास्त्र सीधे चला सकता है। उसको आह्वान करना पड़ेगा, मंत्र करेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लिया जाए, यह पूर्ण ज्ञात थी। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाले नेक्स्ट, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र अस्त्र को, अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर आ रहा है, अर्जुन के ऊपर आ रहा है। अर्जुन समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु आते हो, अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। बोले एक ब्रह्मास्त्र है, इसको शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सब बच जाएंगे। तो परमाणु बम को वापस लेने का कोई उपाय नहीं है, निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सूक्ष्म विज्ञान है, ब्रह्मास्त्र मंत्रों पर आधारित है। इसको छोड़ भी मंत्रों से सकते हैं, और मंत्रों से इसको वो भी कर सकते हैं, फिर से नियंत्रण भी कर सकते हैं, इसको उपाय कम कर सकते हैं। वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते हैं। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को शमित करने के लिए कला नहीं जाता थे, अर्जुन को अपने अस्त्र से प्रशमित करने का आदेश मिला। श्रुत्वाच श्रुत्वा भागवत प्रोक्तां धाल्गुना प्रवीरः स्तपृष्ठां संसक्तो। शुद्ध गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ने यह सुनकर अर्जुन से शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा के उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन शुद्धि के लिए जल, वो रथ के ऊपर है, रथ के ऊपर भी वो आचमन पात्र रखते हैं। तो रथ के ऊपर भी थोड़ा आचमन पात्र रहता था, तो तुरंत उधर उन्होंने आचमन पात्र किया रथ के शोर से, और प्रणाम किया, और इस तरह
जल के स्पर्श से शुद्धि होती है। आचमन करके अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना शुरू किया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र के समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो इधर से ब्रह्मास्त्र का अर्थ इधर से आया, बीच में दोनों टकराए। जब टकराए वहां बहुत बड़ा गोलाकार व्यक्त आवाज हुआ, लाइट हुआ। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपक से उत्पन्न ऊष्मा और पृष्टि के प्रलय, इसमें पूर्व सूर्य के गोले से निकलने वाली तकनीक होती। बादल में तत्पन्न राज्य की दुम्मा का तव शास्त्रेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् मता दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम् उस अस्त्रों को सम्मिलित अग्नि में तीनों लोगों के सारे जन जन भूल गए। उन अस्त्रों को सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जन भूल गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ या जो प्रलय के समय लगती है। तो दोनों अस्त्र मिले थे, तेज बहुत तेज हो रहा था, बहुत तेज लाइट आई थी। एक ब्रह्मास्त्र चकाचौंध फैला रहा था, दो ब्रह्मास्त्र एक साथ फैला रहे थे। कल हमने पढ़ा था बहु कोटि चंद्र जिनी वदन भगवान के। हाँ, वो करोड़ों चंद्रमा के समान वदन उज्जवल है। इस प्रकार जन सामान्य में फैली गड़बड़ी हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों को निवारण कर दिया। तो वो ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए। अर्जुन ने और कुछ मंत्र पढ़ के दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया कि अब ये फिर से उपयोग में, वैसे ब्रह्मास्त्र यूज नहीं होंगे। कोई बड़ा नेता है गलती से कोई मिसाइल बम चलाने वाला होता तो आप उसको रोकते हैं। इस प्रकार जन सामान्य के लिए गड़बड़ी थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने अपने काम में उसमें बुला दिया, अपने कामन में बुला दिया। तवा साध्या तथा साध्या तरसा दारुणम गौतमी सुतम पवनधामर्ष ताम्राक्ष। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। तो इसको बंदी बना लिया गया अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा को पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, मैं उसको मार के लेके आऊंगा, उसकी गर्दन लेके आऊंगा, तो उसके से अपना हाथ धोना। तो अभी अश्वत्थामा को अर्जुन ने बंदी बना लिया है और बंदी बनाने के बाद रस्सी से बांध दिया, वापस लेके जा रहा है पशु की तरह। शिबिराय निशंतम रज्ज्वा भूत्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवानं बुजेक्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार का, अर्जुन बहुत क्रोधित था। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, अब लेके जा रहे हैं बंदी बना के। अब भगवान अर्जुन की तरफ देख के बोलने लगे। यहाँ पर अर्जुन तथा कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। तो भगवान गुस्सा भी होंगे ना तो बहुत कूल होंगे, सुंदर होंगे। तो हर कोई गुस्सा होगा उसकी सुंदरता चली जाती, भगवान क्रोध में आएंगे तो और सुंदरता बढ़ जाएगी। आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध के रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य थे और किसी भी अवस्था में पुनः उनका क्रोध प्राकृतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता।
तो अर्जुन ने उसको बांध दिया। अर्जुन को क्रोध आ रहा, भगवान भी क्रोध क्रोध कर रहे हैं थोड़ा। भगवान श्री कृष्ण क्या है अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि तुमने इसने सोते हुए निर्देशों को बालों को वध किया। तो भगवान अर्जुन का क्रोध और बढ़ा रहे हैं, बोले तुमने इसको बांधा है, इसको छोड़ो मत, इसको मार दो, इसके ऊपर दया नहीं करना बिल्कुल भी। इसने सोते हुए बालकों का वध किया है। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश ही बन जाता है, उसी प्रकार जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अभी तो उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को कहता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता। तो भगवान इसके बारे में बोले, अश्वत्थामा के बोले, बोले इसने क्या किया है, इसने सोते हुए बालकों का वध किया। बालकों को तो वध ही नहीं करना चाहिए, वो भी सो रहे हुए बालकों का कितना जघन्य अपराध है। असावधान, अगर शत्रु का वध नहीं, शत्रु का वध भी नहीं करना चाहिए जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो, रथ विहीन हो। नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। धर्म के अतः युद्ध द्वारा कभी ऐसे शत्रु को मारा नहीं जाता जो प्रतिरोध न करे। व्यक्ति अगर युद्ध युद्ध चल रहा है और दूसरा पार्टी वाला व्यक्ति सरेंडर कर देता है, दोनों हाथ छोड़ देता है, हथियार डाल देता है, शरणागत हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। प्राण, तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं। क्षत्रिय युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध करते थे। तो प्राणान यह परप्राणे प्रपुष्णात्यघ्रणः खलः तद्वध्यस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषाध्यात्मधा। तो भगवान अर्जुन अर्जुन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। बोले ऐसा क्रूर दुष्ट व्यक्ति दूसरे के प्राणों की बलि पर फलता है, उसका वध किया जाना ही हित करे, अन्यथा अपने कर्मों से उसकी अधोगति होती है। बोले ये अश्वत्थामा है, इसको मारना ही श्रेष्ठ है, इसकी अधोगति होगी अपने कर्मों से। प्रतिश्रुतं च भवता पास पांचाल्ये शृण्वतो मम आहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं ही तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। पहले तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी द्रौपदी के सामने कि तुम उसकी गर्दन काट के यहाँ पे लेके आओगे। तदसो, बोले यह आदमी अब वध्यता, मारा जाएगा। आतताई है, हमला करने वाला है, अपने पुत्रों को मारने वाला है। भरतुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा वध करता है। यही नहीं, इसने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। मतलब ये ऐसा कार्य किया है कि दुर्योधन भी इससे खुश नहीं हुआ। दुर्योधन खुश होता तो बात अलग थी। वो अपने कुल की राख है, कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। तो भगवान अर्जुन को बोले मार दो, इसको वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे। अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्हें नमस्कार भी किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा करते करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ऐसा कार्य किया जिससे उसका पूरा नाम खराब हो गया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी प्रसन्न कर दिया था। क्योंकि उसने कभी कभी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतः अर्जुन द्वारा दंडनीय था।
शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मारता है, उसके घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वध करने के योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए। तो भगवान याद दिला रहे, ये आतता ही है, इसको छोड़ो मत, मारो इसको। सुत उवाच एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितो नेच्छद्भुतं गुरुसुतं यद्यात्महनं महान। इस तरह भगवान एक तरीके से अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, उत्साह उसको उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मारने के लिए। धर्म के मामले में अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। और देखिए अर्जुन ने बंदी जरूर बना लिया था, अर्जुन को पहले बहुत क्रोध था, लेकिन अभी मारना नहीं चाह रहा। अर्जुन के मन में उसको मारने की इच्छा नहीं है। न इच्छितुम, न इच्छित नहीं चाह रहा था अर्जुन उसको हंतुम मारना। क्यों? क्योंकि वो गुरु पुत्र है, कि अश्वत्थामा से को मारने जाएगा, उसको द्रोणाचार्य का स्मरण आता है। अर्जुन को तो बोले मेरे गुरु का पुत्र है, मेरे गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, गुरु के प्रति मैं ऋणी हूँ। गुरु के पुत्र को कैसे मारूं? गुरु सुतम, तो ये इतना बड़ा अपराधी है, इसने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, लेकिन फिर भी ये गुरु पुत्र है, कैसे मैं इसको मारूं? अर्जुन थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। तो अर्जुन के बारे में एक महात्मा व्यक्ति है, जो यहाँ पर सिद्ध होता है, भगवान कृष्ण से स्वयं द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य के ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। लेकिन कृष्ण ने अनेक शुद्ध भक्तों को की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली थी। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। और भगवान अर्जुन ने मारा नहीं उसको, लेके जा रहे थे भगवान, परीक्षा लेकर उसको उत्साहित कर रहे थे, मार दो। तो अर्जुन ने द्रौपदी को सौंप दिया, बोले तुम देखो, अगर तुम बोलोगे तो मार देंगे, मैं अपने से नहीं मारूंगा। अर्जुन नहीं मारना चाह रहा था। तो द्रौपदी के सामने लाके उसको बंदी बना के द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया, जो विलाप कर रही थी। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में था। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो, मित्र का हो, या माता पिता का हो, या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह इसे अच्छा रखता है, उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तो तब द्रौपदी ने जब देखा, तो इस तरफ बांधा गया था, तो तथा अपहरतम, आहरतम, उसको लाया गया, पशुवत, पशु की तरह, पाशबद्ध, वो बंधा हुआ था उससे, आवाक मुखम, और वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। तो अश्वत्थामा भी इस तरह उस पे उसने गणित काम किया है। तो वो कर्म जुगुप्सितेना, वो इतना बेकार काम किया था, वो भी चुपचाप था। ऐसा नहीं कि वो भी कुछ बोल रहा था, उसको पता है मेरी गलती है, तो एक्सेप्ट कर रहा था। और द्रौपदी ने देखा उसका, कि ये गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, हमारे पास में है, बंदी बनाया हुआ। तो द्रौपदी के हृदय में भी द्रोणाचार्य का स्मरण आया, और उसे लगा कि ये ब्राह्मण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, पशु की भांति रस्सियों से बंधा था, अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपनी स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप के उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो एकदम से द्रौपदी ने उसका सम्मान कर दिया, सम्मान किया, मतलब जो ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, बंधा हुआ है, तो भूल गई कि इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे, अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं, अभी तो अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन
जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी, हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दी जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था। इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य की नहीं त्याग पाई। तो इस तरह द्रौपदी के अंदर भी स्वाभाविक गुण था। तो वो उसके अंदर क्रोध नहीं आया। वो अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सके, उसको अच्छा नहीं लगा इस तरह गुरु के पुत्र को, ब्राह्मण को इस तरह बांध के रखा है। और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि वो ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो उसने बोला कि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है, छोड़ दो इसे, इसे बांध के नहीं रखना चाहिए। जो ये अश्वत्थामा ने द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे असह्य लगा। एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया गया, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। तो कृष्ण ने पहले उसकी आलोचना की थी, अभी अर्जुन, द्रौपदी सॉफ्ट हो गई, द्रौपदी ने उसका सम्मान किया और द्रौपदी बोले छोड़ दो उसे, ब्राह्मण है, हमारा पुत्र है। लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए विशेष विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भाववश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की, वो अश्वत्थामा है, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, उसके ऊपर उनको दया आई, उसने बोला छोड़ दो इसको। ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की युक्त कला सीखी। बोले द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता है, उनका पुत्र है, तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनकी कृतज्ञता से ही आप ना कुछ सीख पाए। तो इसीलिए आ, कृतज्ञता कृतज्ञ बने रहिए उनके प्रति, छोड़ दीजिए इसको, सम्मान रखिए। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, पश्चात् मनोऽर्धं पश्यांस्तेनान्वगाद्विरसु कृपिः। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं है क्योंकि पुत्रवती थी। तो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य की तो युद्ध में मृत्यु हो गई थी। द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपि, कृपाचार्य की बहन थी कृपि। तो कृपि द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई थी क्योंकि उसका पुत्र था अश्वत्थामा, पुत्रवती थी। तो द्रौपदी ने यह भी सोचा कि देखो अभी मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी तो द्रोणाचार्य भी अभी है, इस तरह बोलते हैं कि द्रोणाचार्य तो भी है, तो द्रोणाचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसकी मृत्यु से उसकी माता को भी कष्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें बता रहे कि इस तरह पहले में कुछ स्त्रियां सती हो जाती थी, लेकिन अगर उसके संतान होती है तो फिर सती होना आवश्यक नहीं है, वो संतान का पालन पोषण करते थे। द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसका पुत्र था, उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध करना, इस तरह उनको लग रहा था। अश्वत्थामा का वध न करने के लिए द्रौपदी का यही था, तो द्रौपदी का मन है अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। हे धर्म की ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। बोले हमारे परिवार में और शोक बढ़ेगा इसको मानने से। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। माँ रोदिदश्य जननी गौतमी पति देवता, यथा अहम मृत वत्सारता रोदिम्य सुमुखी मुहु। यथा अहम, जैसे मैं अपने पुत्रों के मृत के ऊपर शोक कर रही हूँ, रो रही हूँ।
बार बार। ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि गौतमी जो द्रोण की पत्नी है, उसकी माँ है अश्वत्थामा की, वो भी इस तरह रोए। तो द्रौपदी है, उसके हृदय में करुणा है, इसलिए उसने इस तरह प्रार्थना किया। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है, सभी को दुख देती है। सुत गोस्वामी ने कहा है, ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों को पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण। तो उधर युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर एग्री हो, बोले आई एग्री विथ यू, आई ऑल्सो एग्री। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी की हाँ में हाँ बुलाया, बोले मैं भी तुमसे एग्री हूँ, ये हमारे गुरु का पुत्र है, हमें इसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों इस पक्ष में थे कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। इस तरह दोनों बोल रहे हैं कि छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अब सीन चेंज होगा। सीन चेंज होगा कि नकुल सह देवश्च युधानोदनंजय भगवान देव की पुत्रो चान्येयाश्च योषित। नकुल सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र, भगवान श्री कृष्ण, स्त्रियां, अन्य, तो बाकी सब भी नकुल सहदेव भी छोटे, वो भी, हाँ सात्यकी भी था, सब ने हाँ हाँ में हाँ कर बोले, हाँ हाँ ठीक है, भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अभी अगेंस्ट में आ गया। वो कौन है? भीम। तत- तत्राहा अर्षितो अमर्षितो, तत्रा आह अमर्षितो। उस समय भीम आ, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, भीमस्तस्य, भीम ने उसका श्रेयान वधः स्मृता। भीम ने बोला नहीं, इसका वध करना चाहिए। भीम बिल्कुल उस पक्ष में नहीं थे कि इसको छोड़ देना चाहिए। भीम ने बोला नहीं, इसको मारना चाहिए। न भर्तु नात्मन थे, जो हन सुप्तान शिशु मृता। बोले इसने सोते हुए बालकों की हत्या कर दी है, तो इससे तो ना तो अपना ना अपने स्वामी का हित था। इसने बहुत जघन्य अपराध किया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, आतता ही है, इसको मारना चाहिए। तो अभी भीम बोल रहा है कि नहीं, मारना चाहिए। निशम्य भीम गदितम, तो भीम ने जो कहा वो सुनकर द्रुपदाश्चर्य तुरभुज। तो अभी अर्जुन क्या हो गया, अभी बीच में अर्जुन धर्म संकट में आ गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दो, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं छोड़ना नहीं, इसको मारना है। अभी क्या करे अर्जुन? तो भगवान ने, भीम द्रौपदी अर्जुन के वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो और बोलना प्रारंभ किया। तो देवकी, द्रौपदी और युधिष्ठिर बोले छोड़ दो। भीम बोले नहीं छोड़ना, इसको मारना है, इसको दंड देना चाहिए। और भगवान की तरफ देखा अब। अर्जुन तो जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है तो भगवान की तरफ देखते हैं। तो बताओ क्या करें? तो चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की मुंह की ओर देखा। तो कृष्ण भी अर्जुन के मुंह की तरफ देख रहे कि ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब भगवान ने बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे भगवान की दो भुजाएं हैं, लेकिन उनको चतुर्भुज रूप में बताया गया। इसके हमारे एक आचार्य श्रीधर स्वामी, उन्होंने व्याख्या की। तो अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम का मत अलग था, द्रौपदी का मत अलग था। भीम मार देना चाहता था, द्रौपदी बचाना चाहती थी। तो भीम मारने के लिए तैयार है, द्रौपदी रोक रही। तो दोनों दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो दो भुजाएं निकाल दी। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित, लेकिन उसके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं। तो इस तरह भगवान दोनों पक्ष में कर रहे थे, दोनों पक्ष में अपना वो बताना चाह रहे थे, अपनी सांत्वना दे रहे थे। अब अर्जुन असमंजस में था, कंफ्यूजन में था, समझ में नहीं आ रहा था अश्वत्थामा का क्या किया जाए। तो अर्जुन का परम मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का ढूंढ निकालने के लिए भार अपने ऊपर ले लिया और मुस्कुरा रहे थे। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हतव्यम आतताइव धारण मय्ये वो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासनम। तो भगवान ने बोला ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम,
बोले ब्राह्मण का संबंधी, इसलिए इसका मृत्यु, इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई है इसलिए इसको मारना भी चाहिए। तो भगवान दोनों में हाँ बनाए, बोले ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण के कुल से कनेक्टेड है, इसलिए अच्छा होगा इसको नहीं मारे, ना हंतव्य। फिर बोले आतताई वदारण, लेकिन आतताई है इसलिए वध करना चाहिए। मय्ये वो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासनम। तो अर्जुन ने को भगवान बोले कि आप कुछ ऐसा करो जो शास्त्रों के अनुसार हो, और दोनों आतताई है इसलिए इसको वध भी मिलना चाहिए, और ब्रह्म ब्रह्म बंधु है इसलिए इसको मृत्यु दंड भी नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम शास्त्रों के अनुसार कुछ पालन करो। कुरु प्रतिष्ठितम सत्यम यत् तत् सात्व अयता प्रिय। तो भगवान ने बोला कि तुम ऐसा कुछ पालन करो जिससे तो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, और बाकी लोग भी खुश हो जाए, कोई वो ना हो, कोई दुखी ना हो, ऐसा डिसीजन लो, दोनों खुश हो, भीम भी खुश रहे, द्रौपदी भी खुश हो जाए। प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्याम महमेव च। तो भीम भी खुश होना चाहिए, पांचाली भी खुश होनी चाहिए, ऐसा कुछ निर्णय लो, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। ब्रह्म बंधु भाम के निगम में तो अश्वत्थामा बुद्धि नहीं था, किंतु साथ ही आतता ही था। इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म बंधु है, आतता ही है, मार देना चाहिए। द्रोणाचार्य असली ब्राह्मण थे, लेकिन अश्वत्थामा असली ब्राह्मण नहीं था, वो ब्रह्म बंधु था। तो अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र खड़ा था। श्रुत्वाच अर्जुन सह साज्ञाय हरिर्हार्दात्मा थासिना मणि जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धन्यम। तो अर्जुन ने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि ठीक है मैं ऐसा डिसीजन करता हूँ ताकि दोनों खुश हो जाए। अर्जुन सह साज्ञाय, तो अर्जुन सहसा, सहसा मतलब उसी समय, आज्ञाय जानते हुए, भगवान के मन की बात समझ गए अर्जुन क्या करना चाहिए। हरेर हार्दम अथासिना। तो भगवान जो समझाना चाह रहे थे, अर्जुन को बताना चाह रहे थे, देखो ऐसा कुछ करो दोनों के मन की हो जाए, अर्जुन भीम भी खुश हो और द्रौपदी भी खुश रहे, दोनों के मन का। तो हरेर हार्दम, इस तरह भगवान अर्जुन को संकल्प देना चाहिए, डायरेक्टली नहीं बताया कि ऐसा करो, लेकिन भगवान ने बोला कि ऐसा कुछ करो। तो वो भगवान के हृदय में जो अभिष्ट इच्छा थी वो अर्जुन समझ गया। तो उसने आसीन अपनी तलवार निकाली, मणिम जहार मूर्धन्यम। तो इसके सिर के ऊपर, अश्वत्थामा के सिर के ऊपर एक मणि थी, तो उसने अपने तलवार से उस मणि को निकाल दिया, जहार विलक कर दिया। द्विजस्य सह मूर्धजम, और अ, उसके सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए, उसके बाल भी मोड़ दिए। तो उससे अर्जुन ने भगवान के अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तो परस्पर विरोधी जब स्थिति आती है तो पालन करना कठिन होता है, लेकिन अर्जुन इस समय उसका पालन कर दिया। तो अश्वत्थामा ने के सिर से उसने मणि अलग कर दी, सिर काटने जैसा ही था। मणि निकालना, सिर का वो करना, मतलब उसके सिर काटने जैसा ही था। फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही, और उसके ये द्रौपदी चाहती थी, युधिष्ठिर चाहते थे नहीं इसको जान से नहीं मारना चाहिए, तो जान भी बची रही। अश्वत्थामा को द्विज कहा गया, नहीं संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए वो उसे उचित ही दंड मिला। विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिविरान्नीरपायत। तो अश्वत्थामा ने इस तरह बाल हत्या करी थी, तो इसीलिए वो पहले से ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। बाल हत्या हत प्रभम, विमुच्य रशना बंधम, रस्सियों के बंधन में था, तो अब छोड़ दिया उसको रस्सियों के बंधन, बोले जाओ फ्री हो तुम, स्वतंत्र हो। तेजसा मणिना हीनम, और उसका तेज भी चला गया, मणि भी चली गई। शिविरान्नी रपारयत, शिविर से उसको निकाल दिया, बोले जाओ अब जो करना है करो, तुम्हारा अपमान कर दिया इस तरह उसको।
उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदा हीन करना था, उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने के लिए कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्र तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों को समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय का भक्ति उदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।